नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वो है डिफरेंस क्या होता है न्यूरल्जिया में और मायल्जिया में। सबसे पहले जानते हैं मायल्जिया किसे कहते हैं। मायल्जिया जो होता है वो होता है मसल पेन। क्या कारण होते हैं इसके मायल्जिया के? इंजरी या फिर डिहाइड्रेशन या लैक ऑफ स्लीप या ओवर यूज ऑफ द मसल या ओवर एक्सर्शन जब हो जाता है तो पेन होता है मसल के अंदर। क्या सिम्टम होते हैं इसके अंदर मसल पेन के? दुखन महसूस होगी आपको, जैसे बुखार में होती है, शरीर टूटता है, दुखन महसूस होती है। तो मायल्जिया जो है वो फीवर का भी एक सिम्टम है, क्योंकि इसके अंदर हमारे शरीर में हमें दुखन महसूस होती है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि दुखन जो होती है वो किस तरह की होती है, तो वो मसल पेन होता है। तो या फिर किसी को चोट लग जाए या किसी को कोई मार जाए तो मारने के बाद जो शरीर के अंदर टूटन या दुखन महसूस होती है वो एक माइल्जिया होता है। माइल्जिया एक लोकलाइज्ड परेशानी है, ये कभी फैलती नहीं है, ये एक सिंगल पार्ट पे होगी और एक ही जगह होगी। क्रॉनिक अगर इसका इलाज ना करा जाए सही से तो ये क्रॉनिक हो सकती है, नहीं तो ये अपने आप भी ठीक हो जाती है 2 से 3 दिन में या फिर हफ्ते भर में। अगर किसी को क्रॉनिक माइल्जिया है तो उसके अंदर वो हीटिंग और कूलिंग पैड का इस्तेमाल कर सकता है अल्टरनेटली, उससे उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये तो हुई माइल्जिया की बात। अब बात करते हैं न्यूरल्जिया की। न्यूरल्जिया जो होता है वो नर्व पेन होता है। नर्व पेन जैसे कि कारण, नर्व पेन मैंने बताया इसका सिम्टम क्या होता है नर्व पेन का। नर्व पेन जो होता है शार्प होता है, शूटिंग होता है, बहुत तेजी से उठेगा और बहुत तीव्र गति का उठेगा। इसमें जलन भी हो सकती है और इसके साथ साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स में इसके अंदर चींटी जैसे चलने का भी अनुभव हो सकता है, जैसे शरीर में चींटी चल रही है, या फिर टिंगलिंग रहेगी जिसे हम चींटी चलना फॉर्मिकेशन कहते हैं, या फिर इसके अंदर साथ में सुनपन भी रहेगा और वीकनेस भी रहेगी। कारण क्या होते हैं नर्व पेन के? नर्व पेन के ट्रोमेटिक इंजरी भी हो सकती है, कहीं नर्व कंप्रेशन हो रहा हो तो इंजरी हो सकती है, कहीं नर्व डैमेज हो रही हो तो हो सकती है, कहीं नर्व इन्फेक्शन हो गया हो जिसे हम हर्पीस कहते हैं वो हो तो न्यूरल्जिया हो सकता है। और दूसरी बात, ये रेडिएट होता है, जहाँ जहाँ नर्व पाथवे होगा वहाँ वहाँ जाएगा। सपोज कर लिए जैसे किसी को शियाटिका है तो उसका दर्द जो है वो कमर से चल के कूल्हे तक होते हुए, कूल्हे से होते हुए थाइज में जाएगा, थाइज से होते हुए लेग्स में जाएगा। तो जो नर्व पेन होता है वो हमेशा रेडिएट करता है, जो उसका नर्व पाथवे होता है उसे फॉलो करता है। जबकि माइल्जिया में पेन जो होता है वो लोकलाइज रहता है। इसके अंदर ये क्रॉनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। तो नर्व पेन जो है बहुत तेज होता है, शार्प होता है, उसके अंदर असहनीय दर्द होता है, उसको सिकाई से जल्दी आराम नहीं मिलता। बाकी नर्व पेन के अंदर जैसा मैंने बताया सुनपन भी हो सकता है, और जैसा कि किसी को हाथ में चोट लगी उसकी वजह से कोई नर्व इंजरी हो गई तो उसके अंदर वीकनेस भी फील हो सकती है। ऐसे हम बहुत से आते हैं पेशेंट जो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं हाथ पर में कोई चीज़ पकड़ता हूँ तो मुझसे पकड़ी नहीं जाती, पकड़ने के बाद हाथ सुन्न हो जाता है और ऐसा लगता है ये हाथ से मेरी चीज़ छूट जाएगी, तो वो नर्व पेन है। तो अगर आप में से किसी को इस तरह की परेशानी है तो आप उस चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमें नर्व पेन है या फिर मसल पेन है। तो जैसी परेशानी है उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नर्व पेन है तो आप नर्व का इंजरी का इलाज कराएं, या कंप्रेस है तो उसका इलाज कराएं, और अगर माइल्जिया है तो उसके लिए आप अगर हीटिंग और कूलिंग पैड से ठीक नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो आप लोगों को इसमें आसानी रहेगी कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बहुत से लोग कि मेरे को मसल की दिक्कत हो रही है या नसों की दिक्कत हो रही है, तो उसमें आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से दी गई जानकारी से संतुष्ट है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।